जय हिंद बच्चों। बच्चों राजस्थान में ड्राइवर की नई भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी फॉर्म डलना शुरू हो चुके हैं। अब ये डेट कौन सी है जिस डेट से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे, वैकेंसी कितनी रहेंगी, एज क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, रिटन एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, और रिटन एग्जाम एक होगा या दो होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अब भाई ड्राइवर की वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है भाई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो किस तरीके का चाहिए, क्या उसके साथ में कोई एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्या ड्राइवर का स्किल टेस्ट भी होगा, अगर होगा तो वह कितने नंबर का होगा और उसको पास करवाना है तो कितने परसेंट पर वो पास होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं बच्चे, राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2025 का एग्जाम विधि का चालक बैच आ चुका है, जो अभी आपको ऑफर में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में, और ये ऑफर कुछ सीमित समय के लिए है बच्चे। यही नहीं कि भाई राजस्थान ड्राइवर भर्ती का मान के चलो आप राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी एग्जाम विधि पर महाकुंभ ऑफर चल रहा है जिसमें कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र और मात्र 99 रुपए में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप इंस्टॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चे अपनी नोटिफिकेशन की जानकारी पर। तो भाई सबसे पहले अगर टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 2756 वैकेंसियां हैं। कितनी वैकेंसियां हैं भाई? 2756 वैकेंसी हैं टोटल। अब ये जो 2756 वैकेंसी हैं उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, भैया गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2602 वैकेंसी हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 154 वैकेंसी हैं, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है? 2756 वैकेंसी हैं। आगे आ जाते हैं भाई, अगर आगे हम बात करें तो इसके लिए जो फॉर्म की फीस लगने वाली है वो 400 रुपए लगने वाली है। लेकिन यहीं पर ना एक क्वेश्चन बच्चों का और आता है कि भाई चलो राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल कर पाएंगे। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अगर वहां के, बस यहां पे कंडीशन क्या दी है कि आप अपने स्टेट में चाहे ओबीसी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, ये आपको जनरल कैटेगरी का मान करके चलेंगे। यानी यहां पर जो आपका कंपटीशन होगा वो जनरल कैटेगरी के साथ में होगा। ये किसके लिए है बच्चे? अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरते हैं तो वो जनरल के साथ में माने जाएंगे। कोई रिजर्वेशन नहीं है कि भैया इतने परसेंट अदर स्टेट के लिए होगा या इतने परसेंट राजस्थान के लिए होगा। कहीं के लिए भी कितने भी लोग आ सकते हैं, बस दूसरे राज्य वाले जो होंगे वो जनरल कंसीडर किए जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे बच्चे। इसके अलावा फिर ये जो वैकेंसी है वो डिस्क्राइब किए कि भाई कोई कितनी वैकेंसी कौन सी जगह के लिए है, ठीक है ना। ये आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। अभी मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, आगे आ जाते हैं भाई। जब आगे आते हैं तो हम देखते हैं भाई कि शैक्षिक योग्यता और पात्रता हमें क्या चाहिए। तो भैया हमें जो चाहिए, एक तो चाहिए 10th पास, एक तो आपने 10वीं पास कर रखी हो किसी भी जगह से या किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपके पास या तो एलएमवी या फिर एचएमवी, मतलब लाइट का या हैवी, जो जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, ये कोई भी आपके पास डीएल होना चाहिए और 3 साल पुराना डीएल होना चाहिए। यानी 3 साल का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको गाड़ी चलाने का। और गाड़ी आप कब चला पाओगे? जब आपके पास भैया डीएल होगा। तो आपको भैया 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, और 3 वर्ष का अनुभव तो तभी मिलेगा जब आपके पास 3 साल पुराना कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस होगा। क्लियर है बच्चे? तो ये वाली बात क्लियर हो चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो हल्के या भारी दोनों वाहन का हो सकता है।
बस 3 साल पुराना कम से कम होना चाहिए और आप 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो आंखें हैं वो 6x6 की रोशनी होनी चाहिए। वो चश्मे के साथ भी हो सकती है और चश्मे के बिना भी हो सकती है, ठीक है ना। 6x6 जो नॉर्मल विजन होता है। अगर नॉर्मल विजन आपका चश्मे के साथ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी वाहन को सड़क किनारे मरम्मत करने की दक्षता, यानी अगर बाय द वे किसी भी वाहन को आप चला रहे हो उसमें पंचर हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, कई बार गाड़ियां हीट हो जाती हैं, कोई पाइप ढीले मीले होते हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सही करने की दक्षता आपको होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है तो आपसे पूरा इंजन ठीक करवा रहे हैं, नहीं। कोई छोटी मोटी दिक्कतें जब गाड़ी चलाने में होती हैं वो सही करना आना चाहिए। भैया 3 साल से अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो तो इतना तो आप कर ही लोगे। क्लियर? चलो भैया आगे आ जाते हैं। भैया ये जो है इसके लिए आपका एक टेस्ट होगा जो 100 नंबर का टेस्ट होगा, 100 नंबर का। ये कौन सा होगा बच्चे? ये कौन सा टेस्ट होगा? इस टेस्ट को इन्होंने नाम दिया है व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट। अब इसमें क्या होगा भैया? आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। इसके बाद सिम्युलर टेस्ट होगा, वो कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। फिर रोड साइड रिपेयरिंग टेस्ट होगा, वो कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। इस तरीके से 100 अंक का आपका टेस्ट होगा। क्लियर बच्चे? 100 अंक का जो टेस्ट है उसमें 40% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई इसको करने के लिए। 40% मार्क्स जिसके आ जाएंगे उसको यहां पर क्वालिफाई मान लिया जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में आप कब बैठ पाओगे? इस टेस्ट में आप तब बैठ पाओगे जो भैया ऑर्डर ऑफ मेरिट में आएगा, यानी आपका एक रिटन एग्जाम होगा बच्चे पहले। जो रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेगा उसकी एक मेरिट बनेगी। क्लियर करने वाले बच्चों की क्या बनेगी? एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में जो बच्चे होंगे उन सबका ये टेस्ट होगा बच्चे, जो ये 100 नंबर का आपका टेस्ट है। क्लियर बेटा? अगर हम एज की बात करते हैं तो एज इसमें जो मांगी गई है वो 18 से 40 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा जो नॉर्मल छूट मिलती है वो वाली छूट भी आपको मिलेगी, जैसे SC ST और OBC के बच्चों को या EWS को जो छूट मिलती है वो मिलेंगी। बस महिलाओं को, जो भी वुमेन हैं उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है बच्चे। अब यहां पर जब महिलाओं को छूट दी गई है तो एक बात और आपको क्लियर हो गई होगी, भैया लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं बच्चे। अब आगे अगर हम देखते हैं तो भैया पेंशन की बात की गई है यहां पर। भैया पेंशन इस नौकरी में आपको मिलेगी जो भी राज्य सरकार के नियम हैं उसके हिसाब से मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट या उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अगर आप मैरिड हैं तो। अब भैया उसके बाद आ जाए फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे बच्चे 28 मार्च तक भरे जाएंगे। कब से? 27 फरवरी से 28 मार्च तक भरे जाएंगे। एग्जाम आपका कब होगा? एग्जाम आपका होगा बच्चे 22 से 23 नवंबर 2025 को, यानी आपको लगभग 5-6 महीने तैयारी के लिए मिल रहे हैं आराम से। आपका जो प्रवेश पत्र है वो कितने दिन पहले मिल जाएगा बच्चे? वो आपको 10 दिन पहले मिल जाएगा बोर्ड की वेबसाइट से, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चे आगे बात करते हैं तो आगे भाई फोटो जो अपलोड करना है वो 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो का खास ध्यान रखना है। पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में दे रखी है कि भाई कितने बाई कितने का साइज होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो सफेद या हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सारी चीजें बात याद रखेंगे बच्चे आप, ठीक है ना। ये पढ़ लेंगे, एक बार मैं टेलीग्राम में अपलोड करा दूंगा। उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चे रिटन एग्जाम का जो सिलेबस होगा। रिटन एग्जाम के सिलेबस में बच्चे आपकी हिंदी आएगी और जो हिंदी आएगी वो कितने
30 क्वेश्चन होंगे बच्चे, ठीक है ना। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे? इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपके मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी आपके 120 प्रश्न होंगे। और ये जो 120 प्रश्न हैं वो कितने अंक के हैं? वो 200 अंक के रहने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? 120 क्वेश्चन 200 अंक के रहने वाले हैं। इसके अलावा बच्चे जो टाइम मिलेगा पेपर के लिए वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो रहेगी बच्चे आपकी 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो एक सही को भी गलत माना जाएगा। तो ये आपका बच्चे पूरा सिलेबस है। और ये जो जीएस है उस जीएस में साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर भी है, पॉलिटी भी है। इसके अलावा हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी राजस्थान की है। इसके अलावा बच्चे ज्योग्राफी पूरी की पूरी है। तो राजस्थान जीके से सिर्फ हिस्ट्री रहने वाली है, ऐसे भी ना सोचे कि बहुत ज्यादा रहने वाला है। बाकी डिटेल्ड सिलेबस भी उन्होंने दिया हुआ है। राजस्थान का जो जीके है वो उसका वेटेज थोड़ा सा राजस्थान के एग्जाम में रहता ही रहता है। तो ये पूरा का पूरा आपको बच्चे डिटेल्ड सिलेबस भी दिया गया है। तो भैया सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अगर मैं दोबारा से बात करूं, एक मोटा मोटी बात कर लें तो भैया इधर समझो, एज आपकी कितनी होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, 18 से 40। 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा डीएल होना चाहिए 3 साल पुराना। ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन और एज। फिर होगा आपका एक रिटन एग्जाम। वो रिटन एग्जाम में आपका हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ आएगा। इसके 120 क्वेश्चन आएंगे और ये 200 मार्क्स के रहेंगे। और ये जो रहेगा वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहां से आपकी एक मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद में फिर आपका वो जो टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट, ठीक है ना, फिर होगा बच्चे आपका ट्रेड टेस्ट। अब उसमें आपका डीएल भी होगा, सिमुलेटेड टेस्ट भी होगा और आपका रोड साइड रिपेयरिंग टेस्ट भी होगा। 70 नंबर का डीएल टेस्ट, 15 नंबर का सिमुलेट और 15 नंबर का रोड साइड टेस्ट, यानी 100 नंबर का ये होगा। फिर यहां से जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर उनका मेडिकल होगा और फिर उसके बाद जॉब लगेगी। जॉब लगने के बाद जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनकी बढ़िया बीवी मिलेगी, या जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको बढ़िया पति मिलेगा और परिवार को मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार को खुशी मिलेगी। इसके बाद जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो फिर सरकार तुम्हें पेंशन देगी ताकि तुम्हारे नाती पोते आपकी सेवा कर सकें। तो भैया इस सब का रास्ता जो जाएगा वो तो आपका इस चालक बैच से ही जाएगा, जो अभी आपको कितने रुपए में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में, जिसकी क्लासेज 1 या 2 दिन में शुरू होने वाली हैं। और ये ऑफर भी बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए है। राजस्थान ड्राइवर ही नहीं, कोई भी वैकेंसी हो, जैसे रेलवे की हो, एसएससी की हो, पुलिस की हो, किसी भी राज्य की हो, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड की, हरियाणा की, दिल्ली की, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। तो मिलते हैं और भी बेहतरीन सी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।